मौलाना तारिक जमील साहब। यार क्या मैं जवाब उनके बारे में दूं? तो पहली बार चुप देखा है आपने, टाइम लिया जवाब में। उसकी वजह है कि मैं उनकी जिंदगी के दूसरे रुख को वीडियो में साबित नहीं कर सकूं। अच्छा, मतलब कि आपको पता है मोहम्मद अली मिर्जा धनेर आदमी है ना के रख चढ़ता है बंदेरी, कोई नहीं डरता किसी को। मैं तो एक शादी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। बीवी सिर्फ इसमें खुश है कि आप दूसरी शादी ना करें, इससे बड़ी खुशी प्लेनेट अर्थ पे आप बीवी को कोई नहीं दे सकता। अली भाई, मुझे बताया, मैंने सुना है कि आप बाइक पे आते जाते हैं, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मेरे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी के जो मामला थे और सिक्योरिटी गाड़ी से तो नहीं भी हुआ है, तो गाड़ी से तो सिक्योरिटी कैसे वो सिक्योर कर? जी वो मेरा मसला है ना जी, मैं कैसे आता हूँ? ये किस तरह से बाइक पे ऊपर ना चढ़ाया, किस नहीं वो ये तो नहीं मैंने बताना, फिर डिक्लेयर कर दूंगा। जब एक कानून के अंडर आप आते हैं और आपकी गिरफ्तारी ड्यू होती है तो आपको गिरफ्तारी देनी चाहिए। अच्छा, पर्सनल लाइफ के मुतालिक बताएं, आपका लाइफस्टाइल क्या है? किस उम्र में शादी और कितनी शादियां अक्सर मुफ्ती की? 2, 3, 4? यार मैं तो एक शादी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो बंदा दीन के काम के लिए वक्फ होता है उसकी अपनी मसरूफियात होती है। जब आप एक मिशन के लिए चलते हैं ना, आप देखें दुनिया में जितने कामयाब लीडर्स हैं ना, अच्छा, यानी नबी इस्लाम को निकाल के, ज़ाहिर है वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, उनकी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है कहीं ना कहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी कोशिश करता हूँ कि कंप्रोमाइज ना हो। तो भाई एक बीवी के साथ भी वक्त गुजारना, जब आप एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों की तरबियत करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये पता नहीं किस तरह इन्होंने तो बस इनके तो पास तो और बड़े नहीं, लेकिन हमने अक्सर एक हमारा रवायती मुफ्ती या आलिम या एक इल्मी अदबी शख्सियत 2, 3, 4 और यार तारिक जमील साहब की भी एक है, गामदी साहब की भी एक है। अच्छा, ठीक है, अगर यार एक बंदे की मिसाल देंगे ना आप, छोड़ देना यार, इस तरह तो ना करें। तो ये ज्यादातर लोगों की एक शादी साहिब औलाद भी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। 2 बेटियां 2 बेटे। अच्छा, माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? शादी को तो अब तो याद करना पड़ेगा, 17-18 साल हो चुके हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 2005 ही परेशान लग रहे हैं। भाभी की क्या आप क्या मतलब कि ठीक है, खुशहाल है? हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं एक से ही ना रजा हूं? ना वो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था रजना कि आप अपने टाइम को नहीं मैनेज कर सकते। ठीक है ना, देखिए मैंने अपनी जिंदगी के शादी के ऑलमोस्ट पहले 14-15 साल तो इस हाल में गुजारे हैं कि मैं वीकेंड पे अपने घर आता था इस्लामाबाद से, मेरी फैमिली तो जेलम में थी, जुम्मे की रात को पहुंचता था, हफ्ते को भी मेरा दर्स होता था, इतवार को मेरा दर्स होता था और दिन को मैं अपने दोस्तों के पास होता था। तो मैंने बड़ा थोड़ा वक्त अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, ये तो पिछले 4-5 साल से जब मैंने रिटायरमेंट ली है, तो मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारा जो पिछले 15 साल में नहीं गुजारा हुआ था। तो अब कुछ मामला जो है ना इस हवाले से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। बाकी ये कि वो एक हैप्पी लाइफ गुजर। अली भाई, मैंने सुना है कि आप बाइक पे बीवी सिर्फ इसमें खुश है कि आप दूसरी शादी ना करें, इससे बड़ी खुशी प्लेनेट अर्थ पे आप बीवी को कोई नहीं दे सकते। अच्छा, और वो मैंने दी। अच्छा, वाह। अली भाई, मुझे बताया, मैंने सुना है कि आप बाइक पे आते जाते हैं, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मेरे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जरूरत भी नहीं है गाड़ी। तो ये नहीं को नजर न्याज करें? मुझे जरूरत नहीं ना, देखे गाड़ी मेरी जरूरत नहीं। मैंने अगर सफर भी करना है मैं ट्रेन पे कर लेता हूँ, ये कोई बहुत क्रिटिकल कोई ऐसा सफर हो तो मैं टैक्सी किराए पे ले लेता हूँ। नहीं अली भाई, यहाँ पे हमने देखा सिक्योरिटी के जो मामला थे, सिक्योरिटी गाड़ी से तो नहीं भी हुआ है, तो गाड़ी से तो सिक्योरिटी कैसे वो सिक्योर कर? जी वो मेरा मसला है ना जी, मैं कैसे आता हूँ, मेरी कोई डिक्लेयर्ड मूवमेंट तो नहीं होती गाड़ियों पे, और सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए तो आपकी डिक्लेयर्ड मूवमेंट होती है, वो तो आप खुद वनरेबल होते हैं। मेरी तो अनडिक्लेयर्ड मूवमेंट है। ये किस तरह से बाइक पे ऊपर ना चढ़ाया, किस नहीं वो ये तो नहीं मैंने बताना, फिर डिक्लेयर कर दूंगा। चले इंटरव्यू इख्तिताम करते हैं। मैं लास्ट में कुछ नाम लूंगा, आपकी जो भी राय हो, कोई जो भी लफ्ज आपके जहन में, राय आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके जहन में आए उस पर्सनैलिटी के मतलब। देखिए वो हर पर्सनैलिटी का मुख्तलिफ रुख होते हैं। आप अगर दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो डिफरेंट पाकिस्तान की नामवर शख्सियात होंगे। इमरान खान, क्या मैं उनके बारे में कुछ बताऊं? कोई एक लफ्ज जो आपके जहन में आता हो? एक लफ्ज मैं फिर बोलूंगा तो आपका कैमरा हजम नहीं करेगा। नहीं आप बोलें। उनके कोलो फेल में तजाद है, ये आपने पहले भी बोला था। हाँ जी। और नवाज शरीफ, उनके भी कोलो फेल में तजाद है। जरदारी साहब, उनके भी कोलो फेल में तजाद है। सिराजुल हक, हाँ वो खरा बंदा है। अच्छा, हाँ जी। मौलाना तारिक जमील साहब,
अपना जवाब रिपीट करेंगे? यार क्या मैं जवाब उनके बारे में दूं? तारिक जमील साहब एक मासूम सी शख्सियत है, बस उस तरह ही मैंने उनको आपको पहली बार चुप देखा है, आपने टाइम लिया जवाब में। क्योंकि मैं अगर वो पॉलिटिशियंस वाला जवाब दूं तो शायद वही वाला जवाब देता, लेकिन वो जवाब देना बनता नहीं है। उसकी वजह है कि मैं उनकी जिंदगी के दूसरे रुख को वीडियो में साबित नहीं कर सकूंगा। अच्छा, मतलब कि आपको पता है। हाँ, मुझे यानी वो कोई कैरेक्टर लेस नहीं, यानी मतलब ये है कि मैं समझता हूं कि उनमें दिलेरी नहीं है। अच्छा। जो होनी चाहिए। उनके ऊपर कई एक दीन के हकायक खुल चुके हैं, उनके बुजुर्गों की तालीमात की खराबियां उन पे खुल चुकी हैं, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर रहे पब्लिकली उसे बयान करने की। मौलाना फजलुर रहमान, फजलुर रहमान साहब यानी बेस्ट डिबेटर हैं पॉलिटिशियंस में। वो अपनी बात जिस तरह वजनी अंदाज में रखते हैं दलाइल के साथ, उनका कोई मुकाबला वो नहीं एक कर सकता। आलिम भी हैं, अगर उस पहलू से बताएं कुछ। आलम दीन तो मैंने उनको कोई इल्मी तौर पे तो उनकी कोई खिदमात, कोई कुरान का तर्जुमा, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं देखी हैं। वो उन्होंने पॉलिटिकल विंग जो है ना देवबंद मकतब की संभाली हुई है, और मेरा ख्याल है उनकी जो गुफ्तगू है बहुत लॉजिकल होती है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, तकी उस्मानी साहब बहुत लायक इंसान है। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो उन्होंने काम किया वो यूनिक है जी। इस्लामिक बैंकिंग को हलाल समझते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं हलाल समझता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि एक ही चीज के दो नाम है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं। मनी अगेंस्ट गुड्स में और मनी अगेंस्ट मनी में इतना ही फर्क है जितना जिना और निकाह के अंदर फर्क मुफ्ती है। तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद साहब यंग जनरेशन में जो मिजाह के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कंट्रीब्यूशन है वो लाजवाब है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की जो आवाज है ना, इतनी ऊंची आवाज और किसी की नहीं है, कमाल है। आपकी भी कम नहीं। नहीं नहीं मैं नहीं, उस तरह तो मैं बोल ही नहीं सकता। अल्लामा, मैं एक मिनट नहीं वैसे बोल सकता जिस उनका मैं अल्लामा बोल, हिशाम इलाही ज़हीर, वो भी उनके लिए भी वही है कि उनकी आवाज बहुत ऊंची है। हाँ जी। कमर जवेद बाजवा साहब, कमर जे बाजवा साहब के लिए मैं वही कहूंगा जो पॉलिटिशियन के लिए क्या कि 100% कौल और फेल में उनके तजाद है। यानी जिस लम्हे वो पाकिस्तान में ये सेमिनार्स करवा रहे थे